नमस्कार दोस्तों, आज पायलट गहलोत की लड़ाई में कुछ नई आवाज और नए लोग सामने आए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस सीएम अशोक गहलोत की जिन्होंने कांग्रेस के 2 धड़े ही नहीं किए, राजस्थान से कांग्रेस का नामो निशान मिटाने की नींव ही डाल दी है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है, वह सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा का वह बयान जो सरकार को कटघरे में तो खड़ा कर ही रहा है, पर किसी की भलाई के लिए। दोस्तों, संयम लोढ़ा ने आज संविदा कर्मियों को नियमित करने के मौजूदा पैटर्न पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविदा पर नियुक्ति सरकारों के द्वारा शोषण का एक दूसरा तरीका है। संविदा पर नियुक्ति का मैं विरोधी हूँ। सरकारों को कर्मचारियों की नियुक्ति रेगुलर भर्ती के माध्यम से ही करनी चाहिए। संविदा पर नियुक्ति से पढ़े लिखे बच्चों की जिंदगी को खराब किया जा रहा है। यही नहीं, विधायक ने प्रदेश के संविदा कर्मी नियुक्त करने की मांग की और समर्थन करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारी भीख नहीं मांग रहे, उनसे चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदा किया गया था उसे पूरा होना चाहिए। लोढ़ा ने आगे कहा कि आपको गलतफहमी है कि मैं सरकार हूँ, आज सिरोही की सेवा कर रहा हूँ, पर सच बोलने का कल क्या परिणाम होगा पता नहीं। पर यह सच है कि एक नागरिक होने के नाते हम भी समाज का एक हिस्सा ही हैं। जहाँ समाज के किसी भी तबके को जरूरत होती है वहाँ उनकी आवाज का काम करते हैं। मैंने समय समय पर सरकार को याद दिलाया है कि अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। सरकार ने जब भी मुकरने का प्रयास किया, पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर सरकार को कटघरे में मैंने खड़ा किया। दोस्तों, गहलोत के विधायक ने संविदा कर्मचारियों पर भी तीर दागे और कहा कि कर्मचारी आंदोलन कमजोर इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि कर्मचारी इस लड़ाई को सिर्फ अपनी सुविधाओं तक सीमित कर देते हैं। इसी का उदाहरण है संविदा भर्ती के नाम पर पात्र पढ़े लिखों का शोषण का नया तरीका। लोढ़ा ने कहा कि संविदा से सरकारी महकमों में भर्ती शोषण का नया जरिया बन गई है। यह विडंबना है कि सारी सरकारें, फिर चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, वह इसी राह पर चल रही हैं। सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं कि कम वेतन पर अधिक लोग उसे काम के लिए मिल जाते हैं। जब लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकारें इस तरह का काम करने लग जाती हैं तो वह समाज के लिए खतरनाक और घातक साबित हो जाती हैं। आज अनपढ़ बेरोजगार नहीं बल्कि पढ़ा लिखा नौजवान भी बेरोजगार है। अब समय आ गया है कि इस प्रक्रिया की परिपाटी को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को जहां सरकार गलत दिखे उसका विरोध करें। मैं भी लोगों के हक के लिए काम कर रहा हूं और जहां भी मुझे गलती दिखाई देती है उसका विरोध जरूर करता हूं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग और इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। हम मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपने चुनाव में जो वायदा किया है उसे पूरा करें। दोस्तों, आपको बता दें, संविदा कर्मी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाकर सभी संविदा कर्मियों को उनके हिसाब से वेतन देने का प्रावधान किया। नए नियमों में संविदा कर्मियों का वेतन 9,000 से 32,000 रुपए प्रति माह है। नए नियमों में सैलरी बढ़ाने की गणना इन नियमों के दायरे में आने की तारीख से होगी। पुराना अनुभव नहीं गिना जाएगा। जहां संविदा कर्मी इन्हीं नियमों का विरोध कर रहे हैं। पंचायत सहायक संघ के अध्यक्ष प्रवीण जसलपुर ने कहा कि वर्तमान में जो सरकार 1,10,000 संविदा कर्मियों के लिए संविदा रूल 2022 लेकर आई है, चुनाव में वादा नियमितीकरण का किया गया था, लेकिन इन संविदा सेवा नियमों में कहीं भी नियमितीकरण की बात नहीं है। इन संविदा कर्मियों का जो 15 साल से नाम मात्र के वेतन पर काम कर रहे हैं, इनका पुराना अनुभव भी इन नियमों में जीरो कर दिया गया। सरकार ने तो नियमित करने के नाम पर सभी को संविदा में ही रख दिया है। दोस्तों, राजस्थान के अल्पमत में आती नजर आ रही सरकार में विधायक दावेदारी को मजबूत करने का जो नया खेल शुरू हुआ है, वह शायद संविदा कर्मचारियों के लिए कोई खुशी का पैगाम लेकर आ सकता है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।